एक दिन संता अपने दोस्त बंता से पूछता है, भाई मोबाइल और बीबी अलग अलग हैं? बंता, कौन कहता है कि मोबाइल और बीबी अलग हैं? दोनों को पास रखना पड़ता है, दोनों का खर्चा उठाना पड़ता है और दोनों को रात को चार्ज भी करना पड़ता है। बस मोबाइल को छोटा पिन से और बीबी को मोटा पिन से। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार जोक्स देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शर्मा जी और गुप्ता जी सर्दी के मौसम में चीन घूमने गए और होटल में एक ही कमरे में ठहरे। होटल में गीजर काम नहीं कर रहा था। शर्मा जी खुद भी नहीं नहाए और गुप्ता जी को भी नहीं नहाने की सलाह दी, लेकिन फिर भी गुप्ता जी नहाने चले गए। नहाने के बाद ठंड में कांपते हुए बाहर निकल के गुप्ता जी ने देखा कि शर्मा जी 2 उबले हुए अंडे और केले खा रहे हैं। गुप्ता जी को भी बहुत भूख लगी थी। बेल दबा के वेटर को बुलाया, लेकिन वेटर उसकी बात ही नहीं समझ रहा था। गुप्ता जी ने शर्मा जी से पूछा, तूने कैसे समझाया? शर्मा जी, मैंने लुंगी उठा के दिखाया, वो समझ गया। गुप्ता जी ने भी भूख के मारे लाज शर्म छोड़ के वही किया। कुछ देर बाद वेटर 2 किशमिश और 1 काजू लेके आया। यह देख के शर्मा जी गुप्ता जी से बोले, इसीलिए बोला था ठंड में मत नहा। एक 75 साल के बुढ़े का 15 साल की लड़की से बाल विवाह हो गया। सुहाग रात पर दोनों खूब रोए क्योंकि लड़की कुछ जानती नहीं थी और बुढ़ा सब कुछ भूल गया था। शादी के लिए लड़के वाले लड़की को देखने गए। लड़की की माँ, बेटा क्या काम करते हो? लड़का, जी समाज सेवा करता हूँ। माँ, क्या मतलब? लड़का, गिरे हुए को उठाता हूँ और बिछड़े हुए को मिलाता हूँ। माँ, वो कैसे? लड़का, जी मैं बड़ा बनाता हूँ। एक गांव में एक महिला सरपंच का चुनाव सिर्फ एक ही बात पर जीत गई, क्योंकि उसने अपने भाषण में कहा कि अगर मैं जीत गई तो आधी रात को भी आपके काम आऊंगी। अपने शर्मा जी ने ऐसे होटल क्लब की सदस्यता ली जिसमें सारी लड़कियां नंगी घूमती थी और खूब करवाती थी। शर्मा जी अंदर गए और देखा कि एक लड़की बिना कपड़ों के खड़ी है। यह देखकर शर्मा जी का सामान खड़ा हो गया। लड़की, आपने मुझे बुलाया सर? शर्मा जी, नहीं, मैंने नहीं बुलाया। लड़की, लगता है आप यहाँ पर नए आए हो। यहाँ का नियम है कि अगर आपका सामान किसी लड़की को देखकर खड़ा हो जाता है तो समझो आपने उसे बुलाया है। यह कहकर लड़की शर्मा जी को साइड में ले गई और जम के काम धाम कराई। शर्मा खुश होकर आगे बढ़ा। रास्ते में चलकर उसने जोर से पाद मारा तो सामने एक लंबा तगड़ा काला आदमी आया और बोला, यहाँ का नियम है कि अगर आपने पादा मतलब मुझे बुलाया। और उस लंबे चौड़े आदमी ने शर्मा जी के ढंग से पिछवाड़ा मारी। शर्मा जी बेचारे होटल वापस आए और होटल के मैनेजर से बोला, मुझे चेकआउट करना है, मुझे इस क्लब में नहीं रहना। मैनेजर, सर एक ही दिन में जा रहे हैं, यहाँ एक से बढ़कर एक सेक्सी और खूबसूरत लड़कियां हैं। शर्मा, अबे हरामखोर, मेरी उम्र 50 साल है और मेरा सामान दिन में 1 बार खड़ा होता है और पादता 35 बार हूँ। अब यहाँ रुक कर के अपनी पिछवाड़ा का भंडारा करवाऊं? एक लड़की की शादी हो रही थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को आखिरी मैसेज किया कि बारात आ गई है, सभी बाराती नाच रहे हैं और नोट उड़ा रहे हैं, तुमने जितने खर्च किए थे आकर लूट लो। बॉयफ्रेंड भी बहुत कमीना था। उसने भी जवाब भेजा, जो मैंने लूट लिया है वो बारातियों और दूल्हे के नसीब में भी नहीं है। लेक्चर के बीच में प्रोफेसर ने पूछा, कितने छात्र भूत में यकीन करते हैं? करीब 50 छात्रों के हाथ खड़े हो गए। प्रोफेसर, बहुत अच्छे, अब यह बताओ कि कितने छात्रों ने भूत को देखा है? लगभग 20 हाथ खड़े हो गए। प्रोफेसर, बहुत अच्छे, अच्छा अब यह बताओ कि भूत को कितने लोगों ने बहुत करीब से देखा है? लगभग 5 हाथ खड़े हो गए। प्रोफेसर, शाबाश, अच्छा अब यह बताओ कि कितने लोगों ने भूत को चूमा है? केवल एक लड़के का हाथ खड़ा हुआ और उसका नाम था पांडे। प्रोफेसर, मैंने आज तक खुद नहीं सुना कि किसी ने ऐसा किया हो। पांडे, इधर मेरे पास आ जाओ। पांडे उठकर प्रोफेसर के पास चला गया। प्रोफेसर, तो तुम कह रहे थे कि तुमने भूत को चूमा है, जरा पूरी डिटेल से बताओ।
पांडे, भूत? सॉरी सर, पीछे बैठा था तो कुछ अलग ही सुनाई दिया। गुप्ता जी के घर शर्मा जी आए। गुप्ता जी अपने बच्चों की पहचान कराने लगे। ये मेरी बेटी रानी है। शादी से पहले हम मुंबई में रानी बाग में घूमा करते थे, उसी याद में इसका नाम रानी रखा है। शर्मा जी, वाह प्यारी बिटिया है। गुप्ता जी, ये मेरा बेटा ताज है। शादी के 5 साल बाद दूसरे हनीमून पर हम आगरा गए थे, उसकी याद में। शर्मा जी, बहुत खूब, बहुत सोच कर नाम रखा है आपने। गुप्ता जी, और ये मेरा छोटा बेटा कोहिनूर। शर्मा जी, क्या बात है, मतलब आप लंदन में कोहिनूर हीरा देखा है? गुप्ता जी, अरे नहीं, हम तो कंडोम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस ब्रांड ने धोखा दे दिया। एक बेटे ने अपने मम्मी से पूछा, मम्मी मेरे पैदा होते वक्त आपको बेटा चाहिए था या बेटी? मम्मी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था, मैं नहाने गई थी और तौलिया चाहिए था। एक बार जंगल में एक गधे को काम करने का बड़ा मन कर रहा था, तो गधी के पास जाता है। गधी उसे यह कहकर मना कर देती है कि तुम्हारा सामान बहुत बड़ा है और बहुत दर्द होती है। गधा उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है। आखिरकार गधी मान जाती है, पर कहती है कि जाकर कोई गारंटी लेकर आओ, तुम अपना पूरा सामान अंदर नहीं डालोगे। गधा गारंटी के लिए जंगल में दूसरे जानवरों के पास जाता है, लेकिन कोई भी जानवर उसकी गारंटी देने को तैयार नहीं होता। आखिर में एक मेढक को रहम आ जाता है, वो गारंटी के लिए तैयार हो जाता है। मेढक गधे से कहता है, मैं तेरे सामान पे एक निशान लगा दूंगा, तुम उससे आगे नहीं जाना। जब भी निशान से आगे जाओगे तो मैं सीटी बजा दूंगा, तुम अपना सामान बाहर निकाल लेना। गधा तैयार हो जाता है। दोनों गधी के पास जाते हैं। गधे ने जैसे ही काम करना शुरू करता है, जब भी गधे का सामान निशान से ज्यादा अंदर जाता, मेढक सीटी बजा देता और गधा वापस सामान बाहर निकाल लेता। जैसे जैसे समय बीतता गया, गधे का बार बार निशान के अंदर को जाने लगता, तो मेढक सीटी बजाने लगता। जब गधा पूरे जोश में आ गया तो उसने मेढक की सीटी भी नहीं सुनी, तो मेढक छलांग लगाकर गधे के सामान पर बैठ गया। गधा कहाँ रुकने वाला था, उसने लगाया अपना फाइनल शॉट, तो मेढक ही गधी के पिछवाड़ी में घुस गया। यह सब पेड़ पर बैठा एक बंदर देख रहा था। वो जोर जोर से ताली बजाकर बोलने लगा, गई गारंटी पिछवाड़े में, गई गारंटी पिछवाड़े में। मोरल, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कभी भी किसी की गारंटी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो पिछवाड़े में घुसने की नौबत आ सकती है। एक बार जीजा अपनी साली को लेकर शहर से गांव लौट रहा था। उसके हाथ में एक बाल्टी, एक छड़ी, बगल में एक मुर्गी और बकरी की रस्सी थी। रात चांदनी थी और साली जवान। जीजा जी, मुझे आपके साथ चलने में डर लग रहा है, कहीं आप कुछ बदतमीजी ना करने लगे। जीजा, अरे मैं कैसे कोई बदतमीजी कर सकता हूँ, मेरे तो दोनों हाथ गिरे हुए हैं, चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। साली, कैसे नहीं कर सकते? अभी अगर आप छड़ी जमीन में गाड़कर बकरी उसमें बांध दें और मुर्गी को बाल्टी के नीचे रख दें, तो फिर आप जो चाहे कर सकते हैं। जीजा, तो क्या तू देके ही मानेगी क्या?